नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 बार्क डीएफसी सीआईएल एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने अल्टरनेटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना। आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इस सीरीज से। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसे कि बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है, उसमें डेड डैश रोटर डेड डैश पर चलता है। सही उत्तर धीमी गति पर चलता है, राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, जैसे कि बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है, उसमें प्रयोग किया जाने वाला रोटर धीमी गति के साथ चलता है। यह रोटर सैलिएंट टाइप का होता है, जिसका व्यास अधिक तथा अच्छी लंबाई कम होती है। इसकी गति 100 से लेकर 1500 आरपीएम तक होती है। इसमें ध्रुवों की संख्या देख सकते हैं आप, इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। चलिए, ध्रुव की संख्या इसमें अधिक होती है। जैसे कि उच्च गति प्रकार के रोटर को सैलिएंट या बेलनाकार रोटर यानी नॉन सैलिएंट सिलेंड्रिकल कहा जाता है। इसकी अच्छी लंबाई अधिक तथा व्यास कम होता है और इसकी गति जो होती है 1500 से लेकर 3000 आरपीएम तक होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्लॉट में इसकी उच्च परिधि के चारों ओर काट किया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी हुई है? सही उत्तर बेलनाकार पोल प्रकार के रोटरों में, राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, जैसे कि बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर के उच्च गति टर्बो जनरेटर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उच्च गति चलाने के लिए इसमें प्रायः दो या चार ध्रुव होते हैं और परिधि वेग को कम करने के लिए रोटर का व्यास कम तथा परंतु अच्छी लंबाई अधिक रखी जाती है। बेलनाकार रोटर की पटल जिसमें 2/3 भाग पर स्लॉट बने होते हैं, जिसमें क्षेत्र वाइंडिंग डाली जाती है, तथा 1/3 भाग बिना स्लॉटों के होता है, जो ध्रुव का कार्य करता है। अगला है, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में डेड डैश होता है। सही उत्तर घटा हुआ पावर फैक्टर, राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में घटता हुआ पावर फैक्टर होता है। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर धनात्मक होता है। वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक, ऋणात्मक व जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर हो सकता है। फार्मूला देख सकते हैं, वोल्टता विनियमन बराबर नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड गुणे 100। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेटर विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, जैसे कि बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन में गैस की कूलिंग क्षमता सामान्य वायु की अपेक्षा 7 गुना अधिक होती है। अगला है, एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उसके डेड डैश के बराबर होता है, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, राइट आंसर है। जैसा कि नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, क्योंकि निर्भर की स्थिति में परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिसके कारण होने वाले वोल्टापात का मान 0 होता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। अगला है, यदि अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है और 3 फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा है तो उसमें स्लिप रिंग होंगी। सही उत्तर 4 होंगे, राइट आंसर है। अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर और 3 फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा है तो उसमें स्लिप रिंग होंगे 4।
जब अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला क्षेत्र कुंडलन है और 3 फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा है तो उसमें 2 स्लिप रिंग होंगी। अगला है, घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर यंत्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति डेड डैश की संख्या पर निर्भर करती है, पोल्स की संख्या पर निर्भर करती है। सही उत्तर है। फार्मूला आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। अगला है, अगला आपको दिया गया है, निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा को एक भाग से दूसरे एक भाग के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर योक है। राइट आंसर। योक पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के लिए भाग के रूप में कार्य करता है। योक मशीन के बाहरी भाग का होता है। इसमें 2 प्रमुख कार्य होते हैं, जैसा कि मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना, चुंबकीय बल रेखाओं के यानी फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करना, और छोटी मशीनें के योक जो है कास्ट आयरन व बड़ी मशीनों के कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक सिंक्रोनस मोटर में बलाघूर्ण कोण टार्क एंगल को कैसे परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर घूर्णक पोल्स और स्टेटर पोल्स के बीच का कोणीय विस्थापन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है, एक सिंक्रोनस मोटर में बलाघूर्ण कोण घूर्णक पोल्स यानी रोटर पोल्स और स्टेटर पोल्स के बीच का कोणीय विस्थापन है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, जैसे कि सवाल दिया गया है, 6600 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 3 फेज टर्बो अल्टरनेटर में स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर 0.955 है। यदि फ्लक्स प्रति पोल 1.2 है, 2 वेबर है, तो स्टेटर वाइंडिंग में प्रति फेज टर्न की संख्या की गणना करें, जबकि रूट 3 बराबर आपका इतना मान दिए गए। चलिए हम आपको बता देते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि फार्मूले पर आपको सिंपल सा मान रखना है। ये सारा मान दिया गया है और आपको ये पूरा मान रख के कैलकुलेशन कर लेना है। आपका 15 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला है, अगला जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे कि एक सिंक्रोनस तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है। राइट आंसर है। यहाँ पर हम तीनों विधियाँ बता देते हैं, जैसे कि सिंक्रोनस जनरेटर में निम्न उत्तेजन पर यानी पश्चगामी शक्ति गुणांक होता है और सामान्य उत्तेजन पर इकाई शक्ति गुणांक बराबर होता है। वोल्टेज और ईएमएफ इसमें बराबर होता है। अति उत्तेजन में वोल्टेज बड़ा होता है ईएमएफ के यानी अग्रगामी शक्ति गुणक होता है। और वोल्टा नियमन का फार्मूला आप देख सकते हैं, विद्युत वाहक बल माइनस वोल्टेज अपॉन वोल्टेज 100 होता है। चलिए यहाँ पर आपको और बता देते हैं, जैसे कि ऋणात्मक वोल्टा नियमन के लिए वोल्टेज बड़ा होता है, विद्युत वाहक बल आवश्यक है, तब तुल्यकालिक मोटर अग्रगामी शक्ति गुणक पर प्रचलित होगा। अगला है, उस अधिकतम टार्क को क्या कहा जाता है जो एक सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लॉक्ड रोटर टार्क राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, जैसे कि सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित टार्क को लॉक्ड रोटर टार्क कहा जाता है। जब सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक गति के पास एक घुमाकर क्षेत्र को उत्तेजित किया जाता है तो यह स्टेटर के विपरीत ध्रुवता वाले गतिक घूर्णी क्षेत्र के साथ लॉक हो जाता है और जो रोटर की गति के लिए आवश्यक बलाघूर्ण विकसित करता है, जिसे लॉक्ड रोटर आघूर्ण कहा जाता है। अगला है, अगला आपका दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेलिएंट पोल रोटर की पहचान क्या देखकर की जाती है। सही उत्तर बड़ा व्यास और छोटी अच्छी लंबाई राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेलिएंट पोल रोटर की पहचान बड़ा व्यास और छोटी अच्छी लंबाई को देखकर की जाती है। सेलिएंट पोल रोटर का व्यास जो है 2 से 6 तथा छोटी लंबी अच्छाई 0.5 से लेकर 1.5 मीटर तक होते हैं।
ये भारी व निम्न गति पर कार्य करते हैं, जबकि नॉन सैलिएंट पोल रोटर का छोटा व्यास 0.5 से लेकर 1.5 तथा अच्छी लंबाई 206 मीटर तक होती है। ये सैलिएंट प्रकार के रोटर की तुलना में हल्के व उच्च गति पर प्रचालित होते हैं और इसके रोटर शाफ्ट में 2/3 भाग पर कटे होते हैं, जिसमें वितरित वाइंडिंग की जाती है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थिर लोड और स्थिर टर्मिनल वोल्टेज के साथ एक सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व का सेट किसके बीच संबंध दिखाने के लिए खींचा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, जैसे कि आर्मेचर करंट और फील्ड करंट राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्याख्या आपको बता देते हैं। सिंक्रोनस मोटर में स्थिर लोड व स्थिर टर्मिनल वोल्टेज पर क्षेत्र धारा में परिवर्तन करके आर्मेचर धारा में परिवर्तन को जब ग्राफ प्रदर्शित किया जाता है तो अंग्रेजी के वी अक्षर के समान प्रतीत होता है, जिसके कारण इसे वी कर्व कहते हैं। यह क्षेत्र धारा के साथ आर्मेचर धारा में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगला है, बिजली के घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर राइट आंसर है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसे कि विद्युत घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर अति उत्तेजन की अवस्था में चलाया जाता है तो यह अग्रगामी शक्ति गुणक पर रिएक्टिव शक्ति देने लगता है, जिसका उपयोग विद्युत घरों में करके पूरे प्रणाली का शक्ति गुणक कम होने से बचाया जाता है। जब सिंक्रोनस मोटर को बिना भार के अति उत्तेजन के अवस्था में प्रचलित किया जाता है तो इसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। अगला है, किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर विद्युत वाहक बल विद्युत ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचरित करता है। सही उत्तर स्लिप रिंग राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, एसी जनरेटर विद्युत ऊर्जा को स्लिप रिंग की मदद से बाहरी परिपथ को प्रदान करता है। घुंडी आर्मेचर प्रारूपी स्लिप रिंग का प्रयोग करके एसी आपूर्ति प्राप्त किया जाता है। स्थिर आर्मेचर प्रारूपी एसी जनरेटर में फील्ड उत्तेजन के संयोजन को रोटर से संयोजित करते समय स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट का अनुपात SCR और सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्रति इकाई में के बीच संबंध क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, SCR बराबर 1/XD राइट आंसर है। चलिए, व्याख्या आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दिया गया है, बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार के रोटर प्रयुक्त किया जाता है। नॉन सैलिएंट पोल राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, जैसे कि उच्च गति के प्रत्यावर्तक में यानी नॉन सैलिएंट पोल प्रकार के रोटर में प्रयुक्त किया जाता है। नॉन सैलिएंट पोल रोटर सिलेंड्रिकल आकार के होते हैं, इसलिए इसे चिकना बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी घूर्णक कहते हैं। इसका घूर्णक की गति 1000 से लेकर 3000 तक होती है, इसलिए इसे उच्च गति का वाला घूर्णक यानी रोटर कहते हैं। इन पर पोलों की संख्या 2 से 6 होती है। इनका व्यास है 0.5 से लेकर 1.5 मीटर होता है और इनकी अच्छी लंबाई 3 से 6 मीटर तक होती है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर, उनमें स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होते हैं राइट आंसर है। जैसा कि व्याख्या देख लेते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस जनरेटर में स्थिर आर्मेचर तथा रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होती है। स्थिर आर्मेचर में उच्च निर्गत धारा को बिना ब्रशों की सहायता से स्थिर टर्मिनलों से प्राप्त किया जा सकता है। अगला है, जैसा कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सही उत्तर, हंटिंग प्रभाव को कम करना राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, लोड बढ़ाने पर सिंक्रोनस मशीन का रोटर तुल्यकालिक गति के आसपास दोलन करने लगता है, इसे हंटिंग कहते हैं। इसी हंटिंग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग पोल फेज में की जाती है। डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग प्रभाव को कम करता है और तथा यह प्रारंभ में सिंक्रोनस मोटर में प्रेरण सिद्धांत से स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है।
अगला है, उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? स्टार कनेक्टेड, राइट आंसर है। उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को स्टार कनेक्ट किया जाता है, जिसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना प्राप्त होता है तथा इंसुलेशन की भी बचत होती है। अगला है दोस्तों, अगला सवाल हम आपको देना चाहेंगे होमवर्क के लिए, आप इसे ज़रूर करके आना। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप कर लेंगे तो आप इसे ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।